एप्टीट्यूड नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट आज हम करने जा रहे हैं। एवरेज ऑफ 30 बॉयज इज 50। वन बॉय एज 20 लेफ्ट और उसकी जगह पर दो नए स्टूडेंट्स आ गए जिनके एज का डिफरेंस 5 है। सबसे पहले देख लीजिए, जो दो नए बच्चे आए हैं उनकी एज को, एक को x और दूसरे को y बोल दीजिए। तो वो बोलता है their age differ by 5 years, मतलब x minus y equals to 5, इक्वेशन नंबर 1 तो सीधा सीधा दिया है। एवरेज ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स नाउ इज 15। तो छोटा वाला जो है उसकी एज फाइंड करना है। हमें क्या चाहिए? y की एज। क्या इतना क्लियर है क्वेश्चन में? अब यहां ध्यान से देखें, पहले कितने स्टूडेंट्स थे? बॉयज थे 30, एवरेज कितने था? 15 एवरेज है, एक बच्चे का 15, 30 बच्चों का कितना टोटल हो जाएगा? 450। क्या कर लिया हमने? 30 बॉयज का टोटल निकाल लिया। एक गया और दो और आ गए, इस बार टोटल कितने बच्चे हैं? 31। और बोलता है द एवरेज नाउ इज 15। हाँ, अभी भी एवरेज है 15। तो आप इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 31 बच्चों का टोटल कितना हो जाएगा? 465। वन बॉय एज 20 लेफ्ट। ये 450 में से 20 वाला चला गया तो बचे 29 बच्चों का टोटल कितना है? 430। 30 बॉयज का टोटल कितना था? 450। उसमें से एक चला गया 20 एज वाला। अब जो 29 बच्चे बचे उनका एवरेज कितना है? उनका टोटल कितना है? 430। दो बच्चे और आ गए, उनका टोटल अब 31 बच्चों का टोटल कितना है? 465। इन दोनों केसेस में डिफरेंस क्या है? 35 का। इन दोनों केसेस में डिफरेंस क्या है? 35 का। 35 का मतलब 29 बच्चे और 31 बच्चे, दो जो बच्चे ऐड हुए उन्हीं को तो अब x और y बोला है हमने। ये दोनों इक्वेशन आ गया। ठीक है, अब सबसे पहले हमको क्या चाहिए? y चाहिए, x तो नहीं चाहिए ना। दोनों को माइनस करके हाफ कर दो, छोटे की एज आ जाएगी। ऐड करके हाफ करोगे तो बड़े की एज आती है, माइनस करके हाफ करो तो छोटे की एज आती है। इस तरह की इक्वेशंस में जहां सीधा सीधा x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई बनता है। आंसर आ गया आपका। 3 नंबर है ए बी सी। आउट ऑफ द 3 नंबर्स फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकेंड। अगर ये 1 है तो ये 2 है, यही बोला ना। एंड हाफ द थर्ड। फर्स्ट जो है सेकंड का तो डबल है, लेकिन फर्स्ट वाला नंबर थर्ड का हाफ है। रेशियो आ गया 2:1:4। ठीक है, x ले लो, 2x, 1x और 4x ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 7x। किसके इक्वल होगा? 56 इंटू 3, है ना। ये हमने इसका सम किया तो यहाँ पे भी सम चाहिए। 56 एवरेज है, एवरेज मतलब एक नंबर का, इंटू 3 कर देंगे तो 3 नंबर का टोटल आ गया। 7 से डिवाइड करोगे, 7 8 जा 56, x का वैल्यू 24। हमें क्या चाहिए? डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट और थर्ड का डिफरेंस कितना होगा? 2x। 24 2 जा 48। 8% है जिनका एवरेज है 2 इयर्स। ध्यान से देखना, एक को निकाल दिया जिसकी एज थी 24। हमेशा याद रखना आउट से स्टार्ट करते हैं। किसको निकाल दिया? 24 एज वाला गया, उसकी जगह एक नया आ गया, मतलब वापस 8 के 8% हो गए। ठीक है, लेकिन जिसको निकाला और दूसरा जो आया उसके आने से क्या हो गया? 2 इयर्स इंक्रीज। 2 इयर्स किसका इंक्रीज? एवरेज। एवरेज मतलब हर एक का। तो 8 लोगों का 2-2 साल इंक्रीज हो गया, मतलब 16 इयर्स इंक्रीज हो गया। इसका मतलब जो न्यू कमर है उसका एज 40 है। भाई बड़ा आया होगा तभी तो उसके आने से एवरेज बढ़ गया। कहां से स्टार्ट करेंगे? हमेशा आउट। कौन गया? कौन गया? 24 एज गई, उसकी जगह जो आया उसके आने से इंक्रीज हुई। इंक्रीज हुई मतलब बड़ा आया होगा ना। कितनी इंक्रीज हुई? 2 साल। किसकी? सबकी। एवरेज मतलब हर एक की। तो 8 लोगों की 2-2 साल 16 इयर्स बढ़ गई। इसका मतलब जो न्यू कमर है पुराने वाले से 16 इयर्स ओल्डर है। ठीक है, ऐसे करना, आप अच्छे से समझ लीजिए और कोई दूसरा मेथड यूज नहीं करना। वॉल्यूम का रेशियो दिया है
इसका क्यूब रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइड का रेशियो। हमें चाहिए एरिया, एरिया सरफेस एरिया मत देखना, एरिया। एरिया कैसे निकालते हैं, स्क्वायर करके, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, एरिया का रेशियो 9:16। वॉल्यूम से क्यूब रूट ने किया तो सरफेस एरिया आ गया, सरफेस एरिया को स्क्वायर कर दिया तो एरिया आ गया। बोलता है रेडियस का रेशियो 2:3 है, रेडियस का रेशियो 2:3 है और हाइट का रेशियो 5:3 है। मैं इसको 2x 3x और 5y 3y लेके नहीं कर रहा, मैं आपको और आसानी से करा दूंगा। रेशियो ऑफ वॉल्यूम V1 अपॉन V2, सिलेंडर का फॉर्मूला मालूम है, पाई R1 स्क्वायर H1 पाई R2 स्क्वायर H2, राइट। पाई से पाई कैंसिल। ये क्या है, R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर। R1 अपॉन R2 2/3 था, उसका होल स्क्वायर मतलब 4/9। H1 अपॉन H2 वैल्यू ना पुट अप करके रेशियो 5/3। कुछ कटता है ऊपर नीचे, नहीं कटता है, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया। सबसे इजी मेथड। ऐसा नहीं करना रेडियस को 2x और 3x, इसको 5y 3y जबरदस्ती लेंदी कर रहे हैं। रेशियो हमें चाहिए, रेशियो हमने पुट अप कर दिया डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए इसमें कोई शॉर्टकट नहीं लगेगा क्योंकि हमारे पास रेशियो नहीं है। फर्स्ट स्टेप में क्या करना, इसको ट्रांसपोज कर देना यहाँ a + 4b, फिर आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 2a + b = 3a + 12b। फिर आप लाइक टर्म्स टुगेदर करेंगे, a कहाँ बड़ा है, यहाँ ना, ठीक है, तो a बड़ा, ये 2a यहाँ आकर माइनस हो जाएगा तो a बचेगा, ये 12b वहां जाकर -11b बचेगा, राइट। b को इस साइड ले आना और इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1। a अपॉन b का रेशियो कितना है, -11:1, -11। थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, थोड़ी देर के लिए a को -11 b को 1 समझ के इस पार्ट में पुट अप कर दो। a को कितना, -11, b को 1, कितना हो गया, -10। a को -11, b को 1 प्लस a को -11 और b को 1, तो 2, कितना हो गया, -9। माइनस माइनस कट गया, 10/9 आपका आंसर। फर्स्ट पार्ट में क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए बी का रेशियो निकालेंगे, उसके बाद ए बी का जो रेशियो है वो सेकेंड पार्ट में हम लोग पुट अप करते और कोई शॉर्टकट नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 में पहला काम क्या करना, जल्दी बताओ। फर्स्ट स्टेप में इसको जोड़ना है, a:b:c, पहले जोड़ना है। 8 12 15 याद है, z 8 12 15, 8 12 15 क्या आ गया, ये ABC का रेशियो आ गया। अब जो बोल रहा है वो कर दीजिए, a² 8 का स्क्वायर 64, b² 12 का स्क्वायर 144, BC इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 180। क्या ये सब के सब किसी पर्टिकुलर नंबर से कटते हैं, 4 से सारे के सारे कटते हैं, 4 16 जा, 4 36 जा, 4 45 जा, सिंप्लीफाई हो गया, सिंपलेस्ट रेशियो में आपका आंसर आ गया। फर्स्ट स्टेप में दो सिंपल रेशियोज को कंबाइन करिए, एक सिंपल रेशियो आ जाएगा, उसको इसमें यहाँ पुट अप करके फर्दर सॉल्व कर लें। 2 नंबर्स हैं, थर्ड नंबर से कंपेयर कर दिया है ABC, लेट द थर्ड नंबर बी X, लेट द थर्ड नंबर बी 100 क्यों, परसेंटेज दिया। बोलता फर्स्ट नंबर क्या है, 20% ऑफ द थर्ड नंबर, सही किया मैंने। सेकेंड नंबर क्या है, 50% ऑफ द थर्ड नंबर, थर्ड नंबर का काम खत्म। वो पूछ रहा व्हाट इज फर्स्ट, व्हाट परसेंट इज फर्स्ट नंबर ऑफ द सेकेंड, 20/50 डबल कर दोगे तो 40/100, 40%।
कितना इजी क्वेश्चन, बस थर्ड नंबर को 100 अज्यूम करके क्वेश्चन स्टार्ट करना। आउट ऑफ हर टोटल इनकम नीलम स्पेंड 20% ऑन हाउस रेंट, 70% ऑफ द रेस्ट, देखो यहाँ पे रुकना है, रेस्ट ये रिमेनिंग बोलता है तो वहां पे रुकते हैं, ठीक है। किसके खर्च किया, हाउस होल्ड पर। अब उसकी कितनी सेविंग है, 3600। अब मैं जैसे बता रहा हूं ध्यान से देखना, उसकी टोटल इनकम चाहिए, हमने बोला है, हमें क्या गिवन है, सेविंग, क्या गिवन है, सेविंग, हम लोग निकालेंगे भी सेविंग। हाउस रेंट पे कितना खर्च किया, कितना बचा, 80%, इतना बचा। ये है रेस्ट, ये जो बोला ना रेस्ट, यही है वो रेस्ट। इसका भी 70% खर्च कर दिया तो बचा क्या, इसका 30% बचा, जो कि 3600 के इक्वल है। इनकम था इतना, 20% खर्च किया, बचा इतना। ये जो बचा है, उसने बोला था 70% ऑफ द रेस्ट, ये जो बचा है उसमें से 70% खर्च किया तो बचा कितना, इस रिमेनिंग का 30% बचा, जो कि 3600 के इक्वल है। बस खत्म, इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाए, ठीक है। और इसके अलावा कुछ भी स्पेशल नहीं है इसमें। 11 आर्टिकल्स खरीदा 10 रुपीज का और 10 बेच रहा है 11 रुपीज का, उसका प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ, क्या करेंगे, स्टेप बता दीजिए। बहुत बेसिक स्टेप है मेरे ख्याल से, प्रॉफिट एंड लॉस का पहला ही स्टेप, क्वांटिटी को इक्वल बनाओ। अरे 11 खरीद रहा तो 11 बेचेंगे ना, क्वांटिटी को इक्वल बनाओ। 11 और 12, 10 का 100 का एलसीएम 110, पहले वाले को 10 से और दूसरे वाले को 11 से मल्टीप्लाई किया तो फर्स्ट क्या आ गया, सीपी 110 का सीपी कितना है, 100 रुपीज, और सेकंड वाला आ गया 110 का एसपी कितना है, 121। 100 का खरीदा, 121 का बेचा, कितना प्रॉफिट, 21%। देखो कितना बेसिक क्वेश्चन। फर्स्ट स्टेप क्वांटिटी को इक्वल बनाना, जितना खरीदे उतने पूरे बेचो पहले, अब तो प्रॉफिट निकलेगा। 72 पे बेचने पर 10% लॉस हो रहा है, अगर उसे 5% प्रॉफिट कमाना है तो कितने पे बेचे, याद है आपको SP1 SP2 वाला फॉर्मूला। 72 पे बेचने पर उसको 10% लॉस हो रहा, 100 माइनस 10 90, कितने पर बेचे ताकि उसको 5% गेन हो इन 100 प्लस का, क्या इतना क्लियर है। 15 6 जा 19, 15 7 जा 6 1 जा 6 12 जा 12 7 जा 84, आपका आंसर देखिए एक स्टेप में आता है अगर आप सही फॉर्मूला यूज करें। SP1 upon 100 plus profit percent 1 equals to SP2 upon 100 plus profit percent 2। बस याद रखना, प्रॉफिट है तो प्लस, लॉस है तो माइनस, ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम लोग। अभी 10% लॉस हो रहा है, अगर 9 रुपए महंगा बेचे तो 12.5% प्रॉफिट होने लगेगा। मुझे बताइए इन दोनों केसेस में कितना डिफरेंस है, 10% loss, 12.5% gain, difference is 22.5% डिफरेंस है किसका, कॉस्ट प्राइस का। ये डिफरेंस किसकी इक्वल है, 9 रुपीज। आपको मालूम है 22.5% कितना होता है, 45 का आधा, 45 का आधा, परसेंट मीन्स अपॉन 100 इंटू सीपी इक्वल्स टू 9, है ना। 9 1 जा 9, 5 जा 5 1 जा 5, 20 जा 22 जा 40, CP इक्वल्स टू 40। एक स्टेप में आंसर आता, बस याद रखना ये कौन सा केस है, याद है। प्रॉफिट प्रॉफिट होता है तो माइनस करते हैं, लॉस लॉस होता है तो माइनस करते हैं, एक प्रॉफिट एक लॉस होता है तो प्लस करते थे ना। 3 केसेस किया था हमने। 10% डिस्काउंट दे रहा है मार्क प्राइस पर, फिर भी 20% प्रॉफिट कमा रहा है। मार्क प्राइस अगर 800 है, मार्क प्राइस कितना है
कितना डिस्काउंट है? 10%, मतलब 80 रुपीज कम कर दिया। कितने का बेचा? 720 का बेचा। हमें चाहिए कॉस्ट प्राइस। 20% प्रॉफिट, 10 का 12। प्रॉफिट पे, कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट ऐड करने पर सेलिंग प्राइस आता 12 6 72, और ये 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा 600। आपका आंसर, एक बार में आंसर आ रहे हैं। बस कंसेप्ट हमारा चेंज नहीं हो रहा है, याद रखना। मार्क प्राइस में डिस्काउंट माइनस किया सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड किया सेलिंग प्राइस। स्पीड स्लो कर रहा है, ये स्लो कर रहा कि फास्ट कर रहा? स्लो। ये 7/11 प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, न्यूमरेटर छोटा है, मतलब स्पीड स्लो कर रहा है। स्पीड स्लो करने से 22 आवर्स में पहुंच रहा है। तो बोलता है कि अगर ओरिजिनल स्पीड से चलता तो कितना समय बचाता। देखिए, मैं आपको लास्ट क्लास में भी पढ़ाया था कि इस टॉपिक को हम लोग इनवर्स वेरिएशन से कर सकते हैं। स्पीड टाइम इनवर्स से रेशियो इनवर्स वेरिएशन। क्यों? स्पीड बढ़ाने से टाइम कम लगता है, ये इनवर्सली वेरिएटेड है। ओरिजिनल स्पीड अगर 11 थी तो आपने स्पीड कम करके 7 कर दिया। देखो, उसने बोला ना 7/11 ऑफ द ओन स्पीड। ओन स्पीड कितनी थी? 11। अगर ओरिजिनल स्पीड 11 थी तो नई स्पीड क्या है? 7/11, मतलब कि 7। ठीक है, तो स्पीड कम करने से उसको 22 आवर्स लग रहे हैं। अगर नॉर्मल स्पीड से चलता तो कितने घंटे लगते? आपको मालूम है इनवर्स वेरिएशन में क्या करते हैं? प्रोडक्ट इक्वल 11x इक्वल्स टू 7 इंटू 22। 11 2 कितने घंटे लगते? 14 घंटे में पहुंच जाता। पूछ रहा कितना टाइम सेव करता? 8 घंटे सेव करता अगर नॉर्मल स्पीड से चलता। ठीक है, ये नहीं निकालना कि कितने घंटे में पहुंचेगा। उसने बोला सेव कितना करता? 8 आवर्स सेव करता। एक ट्रेन है 125 मीटर, ट्री को क्रॉस कर रहा 30 सेकेंड्स में। हमें चाहिए स्पीड। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ट्री की कोई डिस्टेंस नहीं होती, मैन की, पोल की, ट्री की कोई डिस्टेंस नहीं होती। डिस्टेंस ट्रेन की लेते हैं 125 मीटर। कितने सेकंड में क्रॉस कर रहा है? 30 सेकेंड। आपने ऑप्शन देखे, सारे किलोमीटर्स पर आवर में है, तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे चेंज करते हैं? 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 5 6 3 ठीक है, 5 5 25, 25 5 ये आ गया 15। आंसर आ गया 15 किलोमीटर पर आवर। काटना जैसे भी आपको काट लेना है, बस कंसेप्ट समझ लीजिए। सिंपल बेसिक फॉर्मूला रखा बस, है ना। देखिए, ये भी बोल रहा है 2 नंबर इतने इतने लेस देन द थर्ड नंबर। अभी हमने किया था ना एक क्वेश्चन, थर्ड नंबर को थोड़ी देर के लिए 100 समझ लीजिए। फर्स्ट नंबर 25% कम है, मतलब 75। तो सेकेंड नंबर 20% कम है थर्ड नंबर से, मतलब कि 80। थर्ड नंबर का काम खत्म। वो पूछता है व्हाट परसेंटेज फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर है सेकंड का कितना परसेंट है। आप इसको सबसे पहले काट दो। 5 से कटेगा, 5 15 5 5 16 है ना, 15/16। तो कोई फ्रैक्शन आपको याद तो नहीं आ रहा, जाने दो, एक काम करो, परसेंट चाहिए इंटू 100, है ना। ये किससे कटता? 4 से कटता। 4 4 4 25 25 इंटू 15 375 डिवाइडेड बाय 4। इसको 4 से डिवाइड कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। बस अगर डायरेक्ट फ्रैक्शन होता, कुछ हमें जो याद है अप्लाई कर देते, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, है ना। देख ही रहा ना, 4 4 9 36, 90 से ज्यादा आ रहा। एक ही ऑप्शन है, दूर दूर तो कोई दूसरा नहीं। एक पंप है जो 2 घंटे में किसी टैंक को भरता था, लेकिन एक लीकेज है। अब ध्यान से देखना, एक तो टैप है ए जो भर रहा है, एक लीकेज भी हो गया
इसको भी हम टैप बोल दें बी। अब लीकेज के कारण मतलब टैप भी चालू है और लीकेज भी चालू है, ए बी मिलकर 2 1/3 फ्रैक्शन में कितना होता है ये 7/3 7/3 आर्स में भर रहे हैं। क्या आपको इतना समझ में आया? अब आगे का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जब भी फ्रैक्शन में हो एलसीएम लेने के लिए फ्रैक्शन को इग्नोर करना। ओनली फॉर एलसीएम इग्नोर द फ्रैक्शन। 7 2 14 14 लीटर की टैंक है, सिर्फ एलसीएम लेने के लिए इग्नोर किया हमने। 7 2 14 एलसीएम 14 14 लीटर की टैंक है। 2 7 14 2 घंटे में पूरा भर रहा मतलब 1 घंटे में 7 लीटर भर रहा है। और ये कितना होगा? हाँ 14 डिवाइडेड बाई 7/3 यस, तो 6 लीटर भर रहा है। तो बी का वैल्यू कितना है? ये ए है 7 और ए प्लस बी है 6, तो बी का वैल्यू कितना है -1 लीकेज में वैसे भी माइनस होता है और 7 में से 1 माइनस करेंगे तभी तो 6 आएगा। ठीक है, अब वो बोल रहा है अगर टंकी पूरी भरी हो तो कितनी देर में खाली हो जाएगी? 1 घंटे में 1 लीटर खाली हो रहा है, 14 आवर्स में 14 लीटर की टंकी है, 14 आवर्स में खाली हो जाएगी। ये लीकेज वाला क्वेश्चन ध्यान रखना है ना। ए किसी काम को 4 आवर्स में करता है, बी और सी मिलकर उसी काम को 3 आवर्स में और ए और सी मिलकर उसी काम को 2 आवर्स में। फर्स्ट स्टेप तीनों का एलसीएम 12 बॉक्स बनाने थे। 4 3 3 4 2 6। अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं तो क्या आएगा? 2A 2C और B, और इनको ऐड करने पर 13 बॉक्स। हमें किसका वर्क चाहिए? बी का। तो इसको इंटू 2 कर दें तो 2A 2C हो गया और 12। इन दोनों इक्वेशन को माइनस करने पर क्या होगा? 2A 2C कट जाएगा। बी कितना बॉक्स बना रहा? 1 बना रहा। ठीक है, 1 घंटे में 1 बना रहा, तो कितने बनाने हैं? 12। बी अकेले काम करेगा तो 12 आवर्स में 12 बनाएगा। ऐसा ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से लास्ट क्लास में किया है। हाँ देखिए ध्यान से जरा, ये थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया है। ए डज 4/5 ऑफ द वर्क इन 20 days। ए पूरा काम नहीं, 4/5 वर्क कितने दिन में? 20। मैं क्या कर रहा हूं मालूम है? दोनों साइड 5/4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। 5/4 से मल्टीप्लाई करने पर क्या होता? उल्टा मैंने लिया, उल्टा लेने से क्या है? 4 भी कट गया 5 भी कट गया। 1 वर्क मतलब पूरा वर्क। तो पूरा वर्क ए कितने दिन में करता है? 25 डेज में। फिर उसने बी को बुलाया, हाँ, और वे दोनों मिलकर बाकी का काम, बाकी कितना बचा था भाई? 1/4 कर चुके हैं तो बाकी कितना बचा? 1/5। दोनों ने मिलकर 1/5 काम 3 दिन में किया। ध्यान से रखना, 1/5 काम 3 दिन में किया तो पूरा काम दोनों साइड 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो अगर दोनों मिलकर पूरा काम करेंगे तो 15 डेज में कर सकते हैं। इन दोनों का एलसीएम 75 बॉक्स बनाने हैं। 25 3 15 5 दोनों मिलकर 5 बना रहे हैं, जिसमें से ए ने अकेला 3 बनाया। तो बी ने 1 दिन में कितना बनाया? 2। 1 दिन में 2 बना रहा। 75 बॉक्स बनाने में कितना टाइम लगेगा? 37.5 days। 75 डिवाइडेड बाय 2। देखा आपने कैसे किया? थोड़ा सा घुमाया इस क्वेश्चन को। रिमेनिंग वर्क दिया 4/5 और रिमेनिंग 1/5। हमें 4/5 नहीं चाहिए, पूरा वर्क चाहिए। 5/4 से मल्टीप्लाई करके 1/5 नहीं चाहिए, पूरा वर्क चाहिए। 5 से मल्टीप्लाई करके इनके टोटल डेज निकालना, उसके बाद सॉल्व करना। A can finish in 18 days. B same work in half the time, मतलब 9 दिन में। फिर ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। इन दोनों का एलसीएम 18 1 9 2
दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो एक दिन में कितने बॉक्स बन रहे हैं? 3। तो पूरा काम कितने दिन में? 3 6 18। तो पूरा काम कितने दिन में हो जाएगा? पूरा वर्क कितने दिन में हो जाएगा? 6 डेज में। वो पूछ रहा है एक दिन में कितना होगा, दोनों साइड 6 से डिवाइड कर दो, एक दिन में होगा 1/6 वर्क। देखो लास्ट स्टेप में उल्टा पूछ लिया, ये नहीं पूछा कि कितने दिन में काम पूरा होगा, तो पूछ रहा है एक दिन में कितना होगा। रेसिप्रोकल ले लेते हैं। किसी को याद है क्या ये डायरेक्ट फॉर्मूला है? डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 2 years। Difference equals to principal R upon 100 the whole square। डिफरेंस दिया है 15, प्रिंसिपल हमें फाइंड करना है, रेट है 5। 5/100 मतलब 1/20, 5/100 मतलब 1/20, 1/20 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 20 का स्क्वायर 400, 400 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 4 60, 2 0 6000। एक स्टेप में आंसर। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 याद है आपको क्या? अगर कोई रकम 10 इयर्स में डबल हो रही है, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट का नहीं है, तो नेक्स्ट 2p का क्या हो जाएगा? नेक्स्ट 2p का 4p। करेक्ट। ये जो रिलेशन है डबल, तो अब डबल ही चलेगा। बोलता 4 फोल्ड, 4 टाइम्स कितने साल? 10 और 10 20 इयर्स में 4 फोल्ड हो गया। कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है ना। 3 साल का अमाउंट इतना है और 4 साल का अमाउंट इतना है। बहुत ध्यान से देखना, ये 3 इयर्स का, ये 4 इयर्स का है कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन। लेकिन हम कंपाउंड इंटरेस्ट से नहीं करेंगे, हम सिंपल इंटरेस्ट से भी नहीं करेंगे, हम केवल सीधा सीधा परसेंटेज से करेंगे। 3rd ईयर से 4th ईयर मतलब एक साल में कितना बढ़ गया? माइनस करके बताओ जरा। 120, दोनों को माइनस कर लो, कितना? 120। कितना इंक्रीज हुआ? 120। इंक्रीज किससे कंपेयर करते हैं? प्रीवियस ईयर से। ये प्रीवियस ईयर का कितना है? 2400 का 10% निकालोगे 240 होता है, ये उसका आधा है 5%। खत्म। देखा आपने? 3rd ईयर से 4th ईयर मतलब एक ईयर में सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है फॉर द फर्स्ट ईयर। ना हम सिंपल इंटरेस्ट से निकालेंगे ना कंपाउंड इंटरेस्ट से। ये परसेंटेज इंक्रीज का क्वेश्चन हो गया, कितने परसेंट इंक्रीज? तो पहले आप निकालिए इंक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज पहले निकालेंगे। इंक्रीज किससे कंपेयर करते हैं? प्रीवियस से। तो हमको दिख रहा है प्रीवियस जो है 2400 का 10% होता है 240, हमें तो उसका भी आधा मिला 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, कहां से स्टार्ट करते हैं? अंदर से, ब्रैकेट से। इसको माइनस करोगे कितना बचेगा? तो फिर ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो गया? -4। ये माइनस है और 4। फिर उसके बाद 5 + 2 7, 7 में से 4 माइनस हो गया, कितना बचा टोटल? 3। 5 + 2 7 में से 4 गया 3। अब ये 3 इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, हाँ ये दोनों, तो ये टोटल अब कितना हो गया? 9। 9 + 2 11 में से 10 गया, कितना बचा? 1। और ये 5 अकेला है। अब ध्यान से देखना, हाँ 5, ये बचा 25 - 5 डिवाइडेड बाय 4। हाँ, तो आ गया ना आंसर हमारा। ये होता है 1.25। 25 में से 1.25 माइनस करोगे, आ गया आंसर। सॉरी, ये वाला आंसर है ना। 25 में से 1 माइनस करोगे 24, 24 में से 0.25 माइनस करोगे 23.75। अंदर से सॉल्व करते हैं, गॉडमस रूल यूज करते हैं, ध्यान से करेंगे। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन।
140 को मैं लिखूंगा 4 इंटू 35, सही लिखा। इसको 4 इंटू 4 जरूर करना, 4 में तोड़ना है, ठीक है, 4 में तोड़ना है तो 35, ठीक है। 35 को लिखा मैंने 7 इंटू 5। क्यों लिख रहा हूं ध्यान से देखना, स्क्वायर रूट है ना, ये स्क्वायर रूट में है। 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर आ जाएगा, बचेगा √7 इंटू √5। तो ऐसा तोड़ो कि मल्टीप्लाई करने पर 35 आ जाए और 7 और 5 ऐड करने पर 12 आ जाए। तो 12 को कैसे तोड़ा जाएगा, मैं किसकी बात कर रहा हूं, 12 माइनस 2 √35। 140 में से 140 क्या होता है, 35 इंटू 4, 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर आ गया, √7 √5 बचा। तो 12 को बोलेंगे 7 + 5 और इसको बोलेंगे -2 7 इंटू √5। a² + b² - 2ab a माइनस बी द होल स्क्वायर, और उसके ऊपर एक स्क्वायर रूट लगा है, स्क्वायर रूट कट गया, कितना बचेगा, √7 - √5, वो भी अपॉन में है, ये पूरा अपॉन में है। रेशनलाइज करोगे तो √7 + √5, डिनोमिनेटर में बचेगा 2, ऊपर बचेगा √7 + √5। आपको इतना समझ में आया, अलग से फिर से समझा दूंगा। फर्स्ट पार्ट में क्या आया, √7 + √5 होल अपॉन 2। सेकेंड पार्ट में कैसे टूटेगा मालूम है, 60 होता 4, 15 जा 60, 15 4 जा 15 टूटेगा, 5 3 जा, देखो 5 और 3 ऐड करने पर 8। इसका आंसर क्या आएगा मालूम है, इसका आंसर आएगा √5 माइनस √3, a² + b² - 2ab, √5 माइनस √3, वो भी अपॉन में। रैशनलाइज करोगे तो √5 + √3 बनेगा, वो भी होल अपॉन 2, और यहाँ पे माइनस साइन है तो ये माइनस रखिए, फिर यहाँ पे माइनस साइन है। अब इसको तोड़ेंगे ना 84 को, 84 क्या होता है, 421 जा 21 हो जाएगा, 7 3 जा, तो 7 + 3 10, ये प्लस साइन है ध्यान रखना, तो √7 √3, तो ये a + b द होल स्क्वायर, √7 + √3 द होल स्क्वायर आ जाएगा, और स्क्वायर रूट करोगे तो कट जाएगा, तो √7 + √3, वो भी अपॉन में, वो भी 2 अपॉन, रैशनलाइज करोगे √7 माइनस √3 से, तो डिनोमिनेटर में बचेगा 2, 2 2 कट गया, यहाँ बचेगा, सॉरी डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 7 और 3 का डिफरेंस होता है 4, 2 से कटेगा 2 बार, डिनोमिनेटर में 2 कॉमन, यहाँ बचेगा √7 माइनस √3, √7 माइनस √3। अब ब्रैकेट ओपन करोगे ना तो ये √5 कट जाएगा, ये √7 कट जाएगा, ये माइनस का माइनस प्लस √3 और ये माइनस √3 ये भी कट जाएगा, बचेगा 0/2 दैट इज इक्वल्स टू 0। काफी लेंदी डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये, अलग से फिर से समझा दूंगा। और इसके साथ में आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ।